नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुशवाहा इनफ्लक्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा ग्राफ जो आपके जीवन में आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। कोई भी निर्णय आप लें तो वो सही है कि गलत, इस ग्राफ को समझने के बाद से आपको निर्णय लेने का ढंग आ जाएगा। जो भी डिसीजन लेते हैं उसका क्या परिणाम होगा, आपको वो डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो भी चुनाव कर रहे हैं आप, जो भी निर्णय ले रहे हैं, उसका क्या परिणाम हो सकता है और क्यों हो सकता है, ये आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों, हम अपने जीवन में रोज़ाना सैकड़ों फैसले लेते हैं और इन्हीं सैकड़ों फैसलों से हमारा आने वाला भविष्य निर्धारित होता है। रोज़ हम नए नए चुनाव करते हैं, रोज़ नए नए फैसले लेते हैं, उन पर काम करते हैं और उन काम की वजह से हमें उसका परिणाम भी मिलता है। और वो परिणाम अगर हमें जो प्रकृति, जो भगवान, जो सृष्टि हमें वापस करती है हमारे कर्मों की वजह से, वो अगर सही नहीं है, वो हमें अच्छे न लगे तो हम दुखी हो जाते हैं, और अगर अच्छे लगे तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे जीवन बड़ा अच्छा लगने लगता है। और वही परिणाम जो आया हमारे पास वापस, वो हमें बुरा लगा तो हम कहते हैं ज़िंदगी बेकार है, तो सब बुरा मेरे साथ ही होता है, और इस तरह से बातें चलने लगती हैं। पिछले वीडियोस में मैंने एक और ग्राफ की बात की थी आपसे, जिसमें मैंने बात की थी ग्राफ ऑफ लाइफ, यानी जीवन की रेखा, जीवन का ग्राफ कैसे होता है। और उस ग्राफ को देखने के बाद से आपने समझा था कि जीवन में दुख और सुख जो हैं वो आते जाते रहते हैं और आपको उनसे विचलित नहीं होना। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही ग्राफ की चर्चा करेंगे, लेकिन वो उससे भिन्न है। इसे मैं कहता हूँ इफेक्ट ऑफ डिसीजन ग्राफ। ये ग्राफ ऐसा है जो आपके निर्णय का क्या परिणाम होगा वो दिखाता है। अगर आपके निर्णय सही हैं तो ग्राफ कैसे होगा, और आपके निर्णय गलत हैं तो ग्राफ कैसा होगा, और आपके जीवन से आपके निर्णय का क्या संबंध है। और अगर आप बेसब्र हो रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बेसब्री कोई अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा ही जो मूल्यवान वस्तुएं होती हैं थोड़ा मेहनत के बाद ही मिलती हैं, थोड़ा धैर्य रखना ही पड़ता है। दोस्तों, जो भी आप निर्णय लेते हैं उनसे दो परिणाम, निर्णय लेकर आप उनमें कार्य करते हैं तो उनसे दो तरह के परिणाम आपको मिल सकते हैं। पहला परिणाम, वो जो परिणाम है वो दो तरह के हो सकते हैं, जिसे मैं कहता हूँ, या ज़्यादातर लोग आपने इनके बारे में सुन भी रखा होगा, जिसे कहा जाता है तुरंत आपको संतुष्टि मिल जाती है, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुरंत जब आप कोई काम करते हैं तो आपको जो खुशी मिलने वाली होती है, जो संतुष्टि मिलने वाली थी, तुरंत मिल जाती है। जैसे कि आपने झट से एक मिठाई खाया, तो जैसे ही मिठाई खाएंगे उसका परिणाम आपको मिल गया और आप खुश महसूस करेंगे। जैसे अगर आपने कोई इंटरनेट पे मान लीजिए मूवी देखने लगे, तो जब आप मूवी देख रहे होते हैं उसी समय, ऐसा नहीं होता कि उसका परिणाम आने वाले समय मिलेगा, उस समय ही आपको मिलने वाला होता है, उसी समय मिल जाता है। ठीक है। कोई आपने किसी वासना में, किसी कामना में फंस गए और उसके अनुसार आपने कोई काम कर दिया, उसका जो भी फल है वो आपको उसी समय मिल जाएगा। इधर उधर के आप देख रहे हैं, आजकल चल रहा है टिकटॉक का बड़ा ट्रेंड है। टिकटॉक, ये वो, इस तरह के वीडियोस वगैरह देखना और छोटे मोटे डिसीजन लेना, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने होमवर्क को टाल देना। जब भी आप टालते हैं तो आपको मज़ा आता है, क्योंकि आपका जो
भार है, जो काम दिया गया था आपको होमवर्क करने के लिए, वो आप नहीं करते हैं और आपका भार आपको महसूस होता है, कम हो जाता है और फिर आपको मज़ा आता है। इसीलिए तो आप होमवर्क नहीं करेंगे, या जो भी काम दिया हुआ है आपको, जो भी बताया गया है कि आपको करना है, वो आप नहीं करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसे टाल देते हैं। तो इसमें भी मज़ा है। और ये जब भी करते हैं, जैसे ही ये डिसीजन लेते हैं कि मैं नहीं करूँगा, या मैं ये खाऊँगा, मैं वो पीऊँगा, या मैं ये वीडियो देख लूँ, ये फिल्म देख लूँ, तुरंत ही आपको संतुष्टि मिलती है, तुरंत ही खुशी मिलती है, तुरंत ही परिणाम आपको लगता है कि मिल गया, मज़ा आ गया। और इसीलिए ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो तुरंत संतुष्टि देने वाली जो चीज़ें हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जो चीज़ें हैं, जो निर्णय हैं, वही लेते हैं। वो लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते। दूसरे तरह का जो है, जो डिसीजन हो सकते हैं और उनका प्रभाव हो सकता है, वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, या फिर देरी से मिलने वाली संतुष्टि। इस देरी से मिलने वाली संतुष्टि में ऐसा हो सकता है, जैसे कि आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर ने कोई होमवर्क दिया, उस होमवर्क को करना, उस समय जब आप कर रहे होंगे तो आपको उस समय मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे बच्चे कुछ और कर रहे हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन आपका जीवन बेहतर होगा। आपका जो भी काम है आप करेंगे, जो भी पढ़ाई दी हुई आप पढ़ेंगे, या फिर जो भी है, उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके ऊपर। इसी तरह से मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, सही दोस्तों के बीच में बने रहना, सही दोस्ती पकड़ना, सही बातें सुनना, सही तरह की फिल्में देखना, ये सब चीज़ें आपको जब आप कर रहे होंगे उस समय आपको कोई संतुष्टि, कोई मज़ा नहीं आएगा। इनफैक्ट आपको ऐसा हो सकता है कि उन सब जो डिसीजन ले रहे हैं उससे आपको थोड़ा दुख भी हो रहा हो उस समय, लेकिन कुछ समय बाद उसका जो परिणाम होगा बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही बेहतर होगा, और इससे आपका जीवन बहुत ही बेहतर बन जाता है। तो दो तरह के डिसीजन हो गए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देने वाले और एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन देने वाले, यानी देरी से संतुष्टि देने वाले और तुरंत संतुष्टि देने वाले। दोस्तों, ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जो हमारे मानव समाज में, हमारे समाज में ऊंचे पहुंचे हुए लोग हैं, वो सब चाहे आप बिजनेसमैन की बात करें, व्यापारियों की बात करें, या गुरुओं की बात करें, या और किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि के जो व्यक्ति हैं, वो सभी डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी देरी से संतुष्टि करने वाली चीज़ों को ही चुनते हैं और उनसे वही डिसीजन लेते हैं जो उनको बाद में संतुष्टि देती हूँ, ना कि उसी समय संतुष्टि देती हूँ और बाद में उनका जो है कि गलत प्रभाव पड़ता हो आपके जीवन में, या नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट होता हो। इसी पर बेस्ड ये ग्राफ आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, गुड लाइफ एंड बैड लाइफ, वो कैसे प्रभावित होता है जब आप अच्छे डिसीजन ले रहे होते हैं। जब आप अच्छे डिसीजन ले रहे होते हैं तो उस समय थोड़े समय के लिए आपको बड़ा बुरा लगता है कि ज़िंदगी ख़राब है मेरी। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है या आप कोई किताब ही पढ़ रहे हो, तो उस समय ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मज़ा ना आ रहा हो, लेकिन वो किताब पढ़ने के बाद से जब आप अपने जीवन में उसे लगाएंगे, अपनाएंगे, तब आपका जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा, धीरे धीरे उसका प्रभाव दिखना शुरू होगा। तो कुछ समय तक तो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है, दूरगामी परिणाम जो होता है, वो बड़ा अच्छा होता है। उसी तरह से कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनको अगर आपने लिया तो उसी समय आपको तुरंत ही मज़ा आएगा, तुरंत ही खुशी मिलेगी, लेकिन उसके कुछ क्षण बीतने के बाद से उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है
कर्म तो आपने कर दिया, अब उसका परिणाम आना शुरू होगा, और जब परिणाम आएगा तो फिर आपका जीवन बदतर हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने डिसीजंस को देखिए कि कौन आपको तुरंत संतुष्टि देने वाले हैं और कौन आपको देरी से संतुष्टि देने वाले डिसीजंस लेते हैं। जितना ज़्यादा आपके जीवन में देरी से संतुष्टि देने वाले डिसीजंस हैं, उतना ज़्यादा आपका जीवन बेहतर होगा। अच्छे आदतें डालिए, अच्छे चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, है ना। एप्पल ज़्यादा टेस्टी नहीं होता कंपेयर टू रसगुल्ला, लेकिन रसगुल्ला अगर आप रोज़ खाएंगे तो 1 महीने बाद बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन एप्पल आप रोज़ खाएंगे उतना मज़ा नहीं आएगा, या इनफैक्ट मन ही ना करे रोज़ एप्पल खाने का, रोज़ सेब खाने का मन ही ना करे, लेकिन जो 1 महीने बाद जो इफ़ेक्ट होगा वो दोनों का देखने लायक होगा। जो मिठाई खा रहा है उसका चेहरा पिंपल्स से भरा हो सकता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ जाएगा और नाना प्रकार की बीमारियां उससे उत्पन्न होंगी। और जो रोज एक सेब खाता है, एक फल फूल खाता है, उसे मज़ा ना आ रहा हो उतना ज़्यादा एप्पल जैसे फल खा करके, लेकिन उसे जो उसके स्वास्थ्य में वर्धन होगा, जो स्वास्थ्य उसका बढ़ेगा, वो देखने लायक होगा। इसी तरह से आप ऐसे ही डिसीजन लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर हमें कि आप कैसे डिसीजंस पसंद करते हैं। क्या आप देरी से संतुष्टि वाले डिसीजन ज़्यादा लिए हैं, या फिर अपने जीवन में लॉन्ग टर्म डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले, देरी से संतुष्टि देने वाले डिसीजन लेते हैं। और इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए अपने जीवन में कि कैसे डिसीजन आप लेते हैं, और अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ से कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी क्या है, अच्छी है कि बुरी है, और अपने निर्णयों को देखिए। आपको एक सीधा साफ सुथरा संबंध आपको दिखेगा कि अगर आपने लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले, तो आपका जीवन बेहतर होगा। अगर आपने छोटे छोटे खुशियों के लिए बस इधर उधर कुछ भी करते फिरते हैं बिना उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को देखे, तो आपको दिखेगा कि आपका जीवन धीरे धीरे नीचे जाता हुआ उसका ग्राफ दिखेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्त, आपको तो ये वीडियो मिल गया, आपका ये अब जिम्मेदारी है कि आपके भाइयों को भी ये वीडियो मिले। आपके दोस्त, भाई, मित्र जिनका आप भला चाहते हैं उन तक भी ये शानदार वीडियो पहुंचे। और इसके लिए आपको करना होगा शेयर और कमेंट। इससे क्या होगा कि YouTube समझेगा कि ये वीडियो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और वो दूसरों को भी दिखाएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।